हाय। दुनिया में न जाने कितनी शादियां, कितने रिश्ते चरमरा जाते हैं, टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं सिर्फ एक वजह से, इंटरेक्शन बिटवीन इन लॉज एंड द सन एंड द डॉटर इन लॉ। सास ससुर और बेटा बहू के रिश्तों को ना समझने, ना संभाल पाने की क्षमता की कमी होने की वजह से पिछले 43 साल में बॉम्बे में, उसके पहले के कुछ साल हॉस्पिटल में, हजारों दंपतियों से बात करने का मौका मिला। हजारों दंपतियों की रुकी हुई शादी को नजदीक से देखने समझने का मौका मिला। हजारों लड़कियों के मन की अलग अलग व्यथा को सुनने का मौका मिला। और सभी को एक ही शिकायत है अपने मदर इन लॉ से, ज्यादातर मदर इन लॉ से। पता नहीं ऐसा क्या है कि दो लेडीज एक घर में शांति से, सुख से, संतोष से नहीं रह सकती। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सास और बहू। हर बहू सास को बदलना चाहती है। कई बार ये सवाल पूछने का मन करता है, क्या ये संभव है? क्या ये जरूरी है? क्या इसकी कीमत जो हम पे कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है जितना एफर्ट्स हम डाल रहे हैं सास को बदलने के लिए? कई बार ये सवाल मन में आता है उनसे पूछने को कि अगर आपने अपनी सास को बदल भी लिया तो उसके बदले में आप क्या पाएंगे और क्या लूज करेंगे? क्या आपके हस्बैंड ये चाहते हैं कि आपकी सास बदलें? क्या वो इस बात की आपको अनुमति देते हैं या क्या आपको वो इस बारे में कोऑपरेट करते हैं? ये सवाल तो हर लड़की को अपने आप से पूछने चाहिए कि मेरी जिंदगी का कितना समय मेरी सास को समझने में, डिस्क्राइब करने में, उसके बारे में सवाल करने में, उससे झगड़ा करने में, उसको बदलने की कोशिश करने में, उसको ना बदल पाने के फ्रस्ट्रेशन में, सैड होने में, डिप्रेस होने में, रोने में, अपने आप को गिल्टी महसूस करने में, क्योंकि आपकी अटेंशन आपकी मैरिज, आपके रिश्ते पर इन्वेस्ट होने की बजाय सास को बदलने की तरफ ज्यादा जा रही है। अगर आप थोड़े से भी सेंसिबल हैं तो सोचिए, जिस भगवान ने, जिस प्रकृति ने आपको बनाया संभवतः 25, 30, 35, 40 साल के गैप के बाद, उसी प्रकृति ने, उसी भगवान ने उनको भी बनाया जिनको आप सास समझते हैं, जबकि वो भी अपने आप में एक जमाने में बहू थी आपकी ही तरह। उनके भी 10, 20, 25, 30, 35, 40 साल के कुछ अनुभव रहे होंगे, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ घटनाएं उनके जीवन की होंगी जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनकी मान्यताओं को शेप किया। हमारा नजरिया बिल्कुल भी, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी सास को सही ठहराना नहीं है और बहुओं को गलत ठहराना नहीं है। हाँ, ये जरूर बताना है कि हम अपने विजन को थोड़ा सा वाइडन करें, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बढ़ाएं। उन सासों के अपने जीवन की बहुत सारे दर्द रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं रही हैं, दर्द भरी बहुत सारे अप्रिय अनुभव हुए हैं, चाहे उनकी सास ससुर के हाथों, चाहे ननद के हाथों, चाहे समाज के हाथों, चाहे उन सास के पति के हाथों, चाहे सामाजिक परिवेश की वजह से, चाहे आर्थिक परिवेश की वजह से, चाहे उस समय की मान्यताओं की वजह से। वो आज जैसी भी हैं, उसका काफी बड़ा हिस्सा उनको उन हालातों ने बनाया है। क्यों ना हम यंग लोग, इंटेलिजेंट लोग, एजुकेटेड लोग, स्मार्ट लोग, जो लोग अपने आप को एजुकेटेड, यंग, स्मार्ट, सेंसिबल मानते हैं और हैं भी, क्यों ना हम नए जमाने की नई इंटेलिजेंस को यूज करके इस बात को माने, इस बात को समझें कि सास की अपनी पर्सनालिटी है, वैल्यू सिस्टम है, उनके अपने प्रेजुडिसेस हैं, उनकी अपनी धारणाएं हैं। और ज्यादातर सासें ये मानने को तैयार भी नहीं होंगी कि उनके अंदर कुछ कमी है या कुछ गलत है। वो मानने को भी तैयार नहीं होंगी, बदलना तो बहुत बहुत दूर की बात है। उनके अंदर ये जरा सी भी जागरूकता नहीं होगी कि हम बहू का दृष्टिकोण भी सोचें, उस पर भी विचार करें कि बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए रिश्तों में हो सकता है कि बहू भी सच हो सकता है कि हमें कोई हक नहीं हो कि हम अपनी मान्यताओं के उसके ऊपर थोकें। ज्यादातर सासें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगी, बदलना तो बहुत दूर की बात है। ज्यादातर लोग इस विचार को भी रजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि उन्हें कुछ सोचने या बदलने की जरूरत है। जब जब किसी बहू ने अपनी सास को बदलने की कोशिश की है तो घर में बहुत सारी अप्रियता, अनप्लेजेंटनेस डेवलप होती है।
रिश्तों में कड़वाहट आती है, पूरे घर में एक अजीब सा सैड एटमॉस्फेयर हो जाता है, पूरे घर में, पूरे परिवार में और वैवाहिक संबंधों में भी। चाहे आप एक साथ रहते हैं तो भी, और चाहे आप दूर रहते हैं तो भी, अलग अलग शहरों में रहते हैं तो भी, लेकिन रिश्तों में, परिवार में काफी कड़वाहट आ जाती है, दूरियां आ जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं। उन सारे लोगों से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो सोचें कि क्या आपका मिशन लाइफ में सास को बदलना था, या आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में सुख से जीना चाहते हैं। जवाब आपके पास है, जवाब आपको भी पता है, मगर शायद अनजाने में, शायद अब पुराने पैटर्न्स की वजह से, पुरानी आदत की वजह से, अपने समय का, अपने होश का, अपनी सोच का, अपने विचारों का, अपनी इमोशनल एनर्जी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा जो आपके परिवार में, आपके पति पत्नी और आपके बच्चों के साथ इन्वेस्ट होना चाहिए, वो आप सास को बदलने की कोशिश में वेस्ट करते हैं। रुकिए, सोचिए, आगे बढ़िए, कुछ नया रास्ता, कुछ नई सोच, कुछ नया अंदाज। आपको 50 साल, 45 साल, 40 साल जीना है अपने हस्बैंड के साथ। वो सफर बहुत लंबा है। अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस वहां इन्वेस्ट करिए। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर राजीव आनंद, साइकियाट्रिस्ट, मैरिज काउंसलर एंड फैमिली थेरेपिस्ट। आज की छोटी सी बात से अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हम इसी तरह के विषयों पर आगे भी बात करते रहेंगे। शुभकामनाएं।